इंडिया 12% टैरिफ लगाएगा स्टील के इंपोर्ट्स पर, जो बुरी तरीके से हिट करने वाला है चाइना को। क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है स्टील। यूएसए चाइना का स्टील ले नहीं रहा टैरिफ की वजह से। यूएसए ने लगा दिए हैं चाइनीज स्टील पर बहुत सारे टैरिफ। अब चाइना देख रहा है कहां कोई मिल जाए सस्ता स्टील परचेज करने वाला, वहां पे मैं अपना स्टील बस बेचकर आगे बढ़ूं। तो भारत ने चाइना को क्लियर इंडिकेशन दे दी है कि आप लोग कहीं और जाइए, भारत अपना स्टील खुद ही बनाएगा। हमने लगा दी है 12% सेफ गार्ड ड्यूटी, तो एक तरीके से टैरिफ हो गया। अब चाइना की ये धमकी आई उसी दिन ना, यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट, जैसे आप लोग जानते हैं, जेडी वैंस, ये आज के समय भारत में आ रखे हैं। जेडी वैंस भारत में आए और इंडिया की वित्त मंत्री ने यह कह दिया कि इंडिया यूएस ट्रेड डील का पहला पार्ट बहुत ही जल्द साइन हो जाएगा। यह एक मल्टी बिलियन डॉलर डील होने वाली है, जिसमें दोनों कंट्रीज को एक दूसरे की मार्केट का एक्सेस मिलने वाला है। ट्रेड बहुत जल्दी बूस्ट होगा दोनों कंट्रीज के बीच में। यूएस के लिए इंडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। तो आप सोच कर देखो, चाइना की वार्निंग का क्या जवाब दिया है भारत ने। उसी दिन एक तो जेडी वैंस भारत में आए, ये बोल दिया कि जी हाँ करेंगे यूएस के साथ डील, और साथ ही साथ जो देश वार्निंग यहां पर दे रहा था चाइना, उसी को हर्ट करने के लिए ये 12% टैरिफ भी हमने यहाँ पर इम्पोज कर दिए हैं। उनके जो बच्चे थे उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था, और जो बेटी थी उनकी जेडी वैंस की, उन्होंने उसको वो जो इंडियन ड्रेस है वो पहनाया हुआ था। बड़ी आवभगत हुई, बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया, रेड कारपेट बिछाया गया उनके लिए। बहुत ही ग्रैंड वेलकम उनको किया गया है, बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है भारत में, दिल्ली में। और वो पहुंचते ही उन्होंने जो पहला दौरा किया है, जो पहला विजिट किया है, वो मंदिर का किया है। क्योंकि हिंदू हैं और तो ये तवक्को रखी जा सकती है कि उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है भारत के लिए। ना सिग्निफिकेंट लगाया आपको उनका ये विजिट हो? द गार्डियन ये लिखता है, जेडी वैंस लैंड्स इन दिल्ली फॉर टॉक्स ऑन फास्ट ट्रैकिंग ट्रेड पैक्ट। देखिए, ये चीज़ होती है कि क्योंकि उषा वैंस शी इज़ अ हिंदू, प्रैक्टिसिंग हिंदू, एंड बड़ी बात है कि वो आई हैं तो वो सबसे पहले उनको लेके गई हैं। लेकिन मैं मुबारकबाद तो देता हूँ भारत को कि जो काम करते हैं अपने तौर पे ठीक ही करते हैं। और इस मंदिर की ये जो समझ लें कि ख़ास तौर पे जो खूबी है कि ये पिंक सैंडस्टोन से बना है, वाइट मार्बल से बना है, स्टील और कंक्रीट का इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। जेडी वैंस है वो इंडिया तो चले गए अपनी फैमिली के साथ, पाकिस्तान क्यों नहीं गए? वैसे बड़ी अजीब बात लगती है ये वाली। क्या करने जाएं? कह रहे थे जी वो तो हमारे भारत का दामाद है, तो हम इसको ऐसे लेते हैं, ठीक है ना जी, ये दामाद। वैंस साहब जो हैं वो इंडिया पहुंचे, दिल्ली पहुंचे उषा वैंस के साथ, और वो पहुंचते ही उन्होंने जो पहला दौरा किया है, जो पहला विजिट किया है, वो मंदिर का किया है। ये आप देख लें कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है जी। ये आप समझ लें कि ये जो मंदिर है जो उन्होंने अभी विजिट किया है, इंडियंस कहते हैं कि जी ये हमारा बड़ा स्पिरिचुअल हेरिटेज है, ये एक आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस है, ठीक है जी। इसको 2005 में इनॉग्रेट किया गया, और कहा जाता है कि जी ये जो हिंदू वैल्यूज़ हैं और जो भगवान थे, उनका नाम था स्वामी नारायण, ठीक है जी, उनको ट्रिब्यूट। और इस मंदिर की ये जो समझ लें कि ख़ास तौर पे जो खूबी है कि ये पिंक सैंडस्टोन से बना है, वाइट मार्बल से बना है, स्टील और कंक्रीट का इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। देयर इज नो यूजेज ऑफ स्टील और कंक्रीट हियर, ठीक है जी। सो वो इसको उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से, और इसके अंदर वो सारी हिंदू स्क्रिप्चर्स वगैरह लिखी हुई हैं, और कहा जाता है कि ये लार्जेस्ट कार्व्ड मंदिर है इन 800 सालों के अंदर। और कहा जाता है इसकी कोई जो हाइट है, मेरे ख्याल है 25 फुट हाइट है, और 611 फीट इसकी लेंथ है, और ये एक बड़ा मंदिर है। तो वहाँ पे देखिए ये चीज़ होती है कि क्योंकि उषा वैंस शी इज़ अ हिंदू, प्रैक्टिसिंग हिंदू, एंड बड़ी बात है कि वो आई हैं तो वो सबसे पहले उनको लेके गई हैं। अच्छा, ये एक इसके अंदर आप एक पॉलिटिक्स भी है, जहाँ पे ये एक पर्सनल कनेक्शन है उषा वैंस का। अब इंडियंस को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आप आते ही मंदिर चली गई।
उषा वैंस, हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारी बहन, ये कल्चर है हमारा, ये पूरे इंडिया पाकिस्तान का कल्चर है। जैसे मिसाल के तौर पे वो जिसे कहते हैं ना, वो मैं देख रहा था उसका, यार वो जो इंडिया की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, उनकी उनकी शादी एक ब्रिटिश, ये पता नहीं अमेरिकन वो स्टार है, जो निक से हुई है, निक जोन्स नाम है शायद उनका। तो मैं किसी इंडियन शो में देख रहा था, वो कह रहा था जी वो तो हमारे भारत का दामाद है। तो हम इसको ऐसे लेते हैं, ठीक है ना जी, ये दामाद है। तो अब वो इंडिया के लिए वो कहेंगे जी जेडी वैंस जो है वो हमारे लिए, चलो बाकी चीज़ें तो हैं लेकिन हम उनको वेलकम करते हैं, ये हमारी बेटी है, ये बाहर से आई है। मिस्टर जेडी वैंस अपनी वाइफ उषा वैंस और बच्चों के साथ दिल्ली लैंड कर चुके हैं और भारत पहुंचते ही सबसे पहले वो पहुंचे हैं अक्षरधाम टेम्पल पर, जहां पर उनके बच्चों ने एक एथनिक अटायर पहन रखा था। और मिस्टर जेडी वैंस का ये विजिट, इंडिया का ये विजिट उनका कितना सिग्निफिकेंट है, वो क्यों कर रहे हैं ये विजिट? क्योंकि द गार्डियन ये लिखता है जेडी वैंस लैंड्स इन दिल्ली फॉर टॉक्स ऑन फास्ट ट्रैकिंग ट्रेड पैक्ट। ये फास्ट ट्रैकिंग ट्रेड पैक्ट क्या है और अक्षरधाम? तो दोस्तों, जैसा कि पता है कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस इस समय भारत के दौरे पर हैं और उनके भारत के दौरे पर आते ही एक खबर निकल के आती है कि भारत ने चाइना के ऊपर 12% की जो है वो टैरिफ लगा दी है और यूएस में ऑलरेडी चाइना के ऊपर 250% के आसपास टैरिफ लगे हुए हैं। और जब यूएस ने टैरिफ लगाया था पूरी दुनिया के ऊपर, तब चाइना ने रिएक्ट किया था और चाइना ने कहा था कि जो भी देश हैं वो अगर यूएस के साथ इन टैरिफ के चलते कोई ट्रेड डील साइन करते हैं या ऐसा कुछ करते हैं तो उनको चाइना को फेस करना पड़ेगा और चाइना रिटेलिएट करेगा इसके ऊपर। और इसी क्रम में भारत ने भी जो है एक ट्रेड डील साइन की है यूएस के साथ और अभी शायद कंप्लीट नहीं है लेकिन बहुत ही जल्द वो ट्रेड डील साइन हो जाएगी। और दूसरी तरफ भारत ने जो 12% का टैरिफ लगाया है ये खास करके चाइना के ऊपर ही है, क्योंकि चाइना से ही सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है भारत स्टील। और क्योंकि यूएस का मार्केट बंद है तो चाइना अब भारत में ही अपना सारा का सारा स्टील एक्सपोर्ट करने वाला था, जिसकी वजह से भारत ने पहले ही